गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीएस विद रत्नेश में आपका सभी का स्वागत है। आज हम लोग पूर्वावलोकन, सामान्य भूगोल, भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ के बारे में अध्ययन करेंगे और विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वह छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। तो इसमें हमारा विकल्प ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। देखते हैं व्याख्या, देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। अंडरलाइन कर लीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। प्रथम तथ्य के आधार पर कथन और कारण दोनों गलत हैं, जबकि दूसरे तथ्य के आधार पर विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा नदी तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कारण है, नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नीचे दी गई कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है सी सही है, परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत तथा आर सही है। इसका हमारा उत्तर होगा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। पीसीएस मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, प्री में भी आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि नदियां पठार का अनुसरण न करके नदियां जो है नदियां पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश से प्रवाहित होती है। इम्पोर्टेंट यही लाइन है। अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती, ऐसा क्यों है? विकल्प हमारा है, यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी से विस्तृत है। और दूसरा ऑप्शन है हमारा, यह बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती हैं। तीसरा है, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। यह जो है आईएएस प्री 2013 में आया हुआ क्वेश्चन था, इसमें विवाद हो गया था। देखते हैं, नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। मध्य भारत में भूमि का ढलान पूर्व की ओर है। इस प्रकार कथन 1 व 2 सही है, जो किसी विकल्प में नहीं दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया था, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो इसका हमारा उत्तर होगा सतपुड़ा और विंध्याचल। तो नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? सतपुड़ा और विंध्याचल। पांचवा क्वेश्चन है, पश्चिमी वाहिनी नदियाँ में कौन दो पर्वत श्रेणी के बीच बहती हैं? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। शरावती है कि नर्मदा है कि माही है कि साबरमती है? चलिए कमेंट करिए आप लोग। हमारा उत्तर में नर्मदा होगा। नेक्स्ट है, कथन और कारण फिर दिया गया है।
नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। कारण है वह एक भ्रंश घाटी में बहती हैं। नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनना है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें जो है नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, यह गलत है, क्योंकि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इसका प्रमुख कारण यह है कि वह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण उसमें गाद का अभाव रहता है। तो इसलिए ए तो हमारा गलत हो गया। आर क्या है, वह एक भ्रंश घाटी, ये तो सही है, तो ए इसमें हमारा विकल्प डी सही होगा। हाँ सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा है या ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, कृष्णा है। तो इसमें हमारा उत्तर नर्मदा सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नर्मदा घाटी का उदाहरण है भ्रंश कगार का, भ्रंश घाटी का, ग्रीवा खंड का, हर्स्ट का। मध्य प्रदेश पीसीएस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। 9वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो इसमें जो है डेल्टा का निर्माण कौन सा नहीं करता है, नर्मदा नहीं करती है। 10वां है हमारा, कौन से विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है, 10वां क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप। तो इसमें हमारा उत्तर होगा सी, संरचनात्मक मूल। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो भैया नर्मदा नहीं बनाती है, इसमें और भी नहीं बनाती हैं। भारत में पश्चिम की ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा का निर्माण न करके ये बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती। अब भैया जब एक ही प्रश्न में दो दो विकल्प सही रहेगा तो और हमें उत्तर एक ही चुनना है, तो इसका मतलब पूरा पूरा ऑप्शन ही गलत। तो इसमें आप कौन सा, जब नर्मदा भी सही है ताप्ती भी सही है, तो इसमें सी व डी दोनों सही है। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। सी व डी दोनों सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। कावेरी, यमुना, सोन, ताप्ती, रिहंद। तो इसमें हमारा उत्तर होगा ताप्ती। ताप्ती या तापी नदी विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती हैं, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती हैं। ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में विस्तृत है। ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में स्थित है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। इसके अधीन नर्मदा नदी भी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, ताप्ती बहती है, तापी बहती है, अभी हम बताए हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। महानदी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी। बताइए कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो कृष्णा गिरती है, गोदावरी गिरती है, ताप्ती, लेकिन महानदी नहीं गिरती है। निम्न कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी, तो ये ताप्ती नहीं गिरती है और तीन की तीन नदियाँ गिरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रह्मस घाटी से होकर प्रवाहित होती है? 15 नंबर क्वेश्चन है। तो कौन सी नदी ब्रह्मस घाटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी नदी ब्रह्मस घाटी से होकर बहती है? तो इसका हमारा उत्तर होगा तापी या ताप्ती, ब्रह्मस घाटी से होकर बहती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो ये छत्तीसगढ़ पीसेस प्री में आया हुआ, ये जितने भी ऑप्शन छत्तीसगढ़ के ही हैं। तो ये राजनांदगांव एक है, वहीं जो है ये नर्मदा बेसिन का भाग है। ये ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, ये ऑप्शन। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन है, सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती हैं? तो सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से, जबकि महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी से होता है। ये प्रश्न ही गलत है, 17 नंबर। 18 देखते हैं, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम स्रोत है? दामोदर है, महानदी है, नर्मदा है कि ताप्ती है? तो अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम हो? तो इसका उत्तर हमारा नर्मदा होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अभी अभी बताए हैं, भेड़ाघाट, शहडोल, होशंगाबाद, अमरकंटक। तो इसमें हमारा उत्तर अमरकंटक होगा। आप लोग ऐसे याद करेंगे, नर्मदा, मर्द अमर रहेगा, कैसा रहेगा? मर्द अमर रहेगा, जहाँ भी मर्द रहता है वहाँ अमर रहता है। तो मर्द से नर्मदा हो जाएगा, अमर से अमरकंटक हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? 20 नंबर का उत्तर दीजिएगा, शहडोल जिले के अमरकंटक, या शहडोल जिले में सोनमुड़ा, या बिलासपुर जिले में सोन बच्छरवार, या मंडला पठार। तो इसमें हमारा उत्तर होगा बिलासपुर जिले में सोन बच्छार। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता भैया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिर की पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है? ये उत्तर आप लोग बताएंगे, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कावेरी नदी कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है? तो इसका हमारा विकल्प कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु होगा। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु होगा। ये हमारा भारत का जो मैप है ये तो कर्नाटक, ये है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो कर्नाटक हो गया, केरल, ये कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु हो गया। यहीं पर जो है कावेरी नदी जल का विवाद है। चलिए अगला चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? यह जो प्रश्न है इसमें बहुत अच्छे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, दक्षिण की गंगा कह रहा, तो दक्षिण की गंगा, इसमें कौन सा उत्तर होगा? तो दक्षिण की गंगा है, इसमें कावेरी होगा। इसमें उत्तर विकल्प हमारा ए से होगा। दक्षिण की गंगा आ जाए तो कावेरी। इस प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प ए अर्थात कावेरी जारी किया गया था। वहीं एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला है हमारा, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है?
तो कृष्णा नदी जल विवाद तत्कालीन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चला आ रहा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ये इसमें हमारा उत्तर 2-2 है, लेकिन हमारा उत्तर जो है इसमें 3 राज्य का मामला था कृष्णा नदी जल विवाद में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कब हुआ था? 1957 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नदियों की लंबाई की अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें हमारा बी विकल्प सही होगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, GNMT ऐसे याद कर लीजिए। GMT होता है, बीच में यन लगा दीजिए। तो जी से हो जाएगा गोदावरी, यन से नर्मदा, यम से महानदी, टी से ताप्ती, GNMT ऐसे याद कर लीजिए, GNMT। गोदावरी नदी की लंबाई आपको पता है 1465 किलोमीटर है, नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है, ताप्ती की 724 किलोमीटर है। अगला है हमारा, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा? महानदी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो अभी हम बताए हैं गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? 1465 है, 1465। कृष्णा का 1400 है, नर्मदा का 1312 है, महानदी का 851 है। ऐसे आप सेट कर दीजिए। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। पहले देखो 1465 है, उसके बाद 1465 के बाद 1400, फिर उसके बाद 1312, उसके बाद लास्ट में 851। ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? तो गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत, थोड़ा कट गया है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है आपको। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही होगा, सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है हमें। IAS प्री 2002 में आया हो क्वेश्चन है। तो सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो ये वृक्षनुमा आकार का रखती हैं। अगला क्वेश्चन है, महानदी निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? IAS प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। तो इसमें कौन सही नहीं? हमारा विकल्प सी सही होगा, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में हो। देखते हैं व्याख्या। कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में एक है जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरि पहाड़ी से होता है जो कोडागु जिले में स्थित। अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा। और उसने पूछा था सही नहीं है, तो कावेरी नदी का उद्भव कर्नाटक से होता है, कावेरी नदी की पहाड़ियों से, और ये बता रहा है आंध्र प्रदेश, जो कि गलत है। जो नदी शेष से अन्य भिन्न वह कौन सा है? तो देखते हैं, ये भी विवादित क्वेश्चन था। नर्मदा, सिंध और ताप्ती का मुहाना अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस आधार पर महानदी 3 अन्य से भिन्न है। सिंध नदी का उद्गम स्रोत भारत के बाहर है, जबकि अन्य नदियों का स्रोत भारत में ही। अतः विकल्प बी और डी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी नदी एक्सुरी नहीं बनाती है? तो महानदी नहीं बनाती है, बताए ही थे। अगला क्वेश्चन है, भारत 3 नदियों में कौन एस्चुरी बनाती हैं? तो ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती बनाती हैं।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती हैं? कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती हैं? तो इसमें हमारा उत्तर सही होगा महानदी। अगला है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में किसकी सहायक नदी है? तेल नदी, तो इसमें तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी, तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियाँ में शिवनाथ, जोक, हंसदेव, ईब, मांड आदि है। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीएस में। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? साबरमती घाट में है और ताप्ती में है। देखते हैं उत्तर। तो हमारा उत्तर कोट में 1 तथा 2 सही होगा। इस साबरमती तथा ताप्ती नदी के घाटों पर जल की कमी रहता है। चलिए, आज का हमारा सेशन यहीं तक रहता है, और जो थंबनेल में दिया गया है सिंध नदी के बारे में, उसको हम बताने जा रहे हैं। सिंध नदी, पहले तो हम जान लेंगे कि इनका उद्गम कहाँ से होता है। तो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट होता है, और ये गिरती कहाँ है? अरब सागर में। इनकी सहायक नदियाँ जो ट्रिक थंबनेल में दिख रहा है, जानू, तो इसका जा से हो जाएगा जास्कर और नू से हो जाएगा नोब्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जानू का मतलब जास्कर, नोब्रा। और इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलुज। तो चलते हैं, आज का सेशन हमारा यहीं तक, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।